नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 05 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज। गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सैल्मोनेला टाइफी, HIV। Correct answer is option A, Clostridium perfringens. Gas gangrene is a rapidly spreading and potentially fatal infection caused by Clostridium perfringens, an anaerobic spore-forming gram-positive bacillus. It produces toxins that cause tissue necrosis, gas production, and synthetic toxicity. Next, question number 2. In which type of abortion the cervical os remains closed and there is no passage of tissue? किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय का मुख बंद रहता है और गर्भाशय से कोई भी ऊतक बाहर नहीं निकला होता है? कंप्लीट एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, incomplete abortion and threatened abortion. Correct answer is option D, threatened abortion. In threatened abortion, there may be slight vaginal bleeding and abdominal cramps, but the cervical os remains closed and there is no expulsion of products of conception. Pregnancy may still continue. Next question. Diet prescribed for a patient having male absorption syndrome is folic acid, vitamin B12, corticotropin, a gluten free diet. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूटेन मुक्त आहार। ये दिया जाता है ऐसे पेशेंट में जिनको की मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। A gluten-free diet is primarily prescribed for patients with celiac disease, a form of male absorption syndrome where the small intestine is damaged by gluten, a protein found in wheat, rye, and barley. Avoiding gluten helps reduce inflammation and allows the intestines to heal and absorb nutrients properly. Next question. अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय। प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेस्ट, ग्रेफियन फॉलिकल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है टेम्परेरी, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है। इन अर्ली प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स progesterone, which is essential to maintain the uterine lining, that is called endometrium, and support implantation and early fetal development. This continues until the placenta takes over hormone production around the 10th and 12th week of pregnancy. Next question. A nurse can increase the comfort of a patient with appendicitis by। नर्स अपेंडिसाइटिस से पीड़ित रोगी की आराम की स्थिति को कैसे बेहतर बना सकती है? फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स राइट नी, टर्निंग द पेशेंट टू हिज लेफ्ट साइड, हैविंग पेशेंट लाई प्रोन, मेकिंग द पेशेंट सिट अपराइट इन चेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लेक्सिंग द पेशेंट राइट नी, रोगी के दाहिने घुटने को मोड़कर। इसमें पेशेंट को आराम मिलेगा जब पेशेंट अपेंडिसाइटिस से पीड़ित हो। इन अपेंडिसाइटिस, फ्लेक्सिंग द राइट नी एंड हिप हेल्प्स रिलीव पेन बाय रिड्यूसिंग टेंशंस ऑन द एब्डोमिनल मसल्स एंड पेरिटोनियम। तो इसमें होता क्या है कि जो पेरिटोनियम है उस पर प्रेशर कम होता है दाहिने घुटने मोड़ने से, जिससे कि अपेंडिसाइटिस में आराम
मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे, डायूरेटिक्स शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम? डायूरेटिक दवाएं सामान्यतः किस समय दी जानी चाहिए? मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि डायूरेटिक दवाएं मूत्रवर्धक दवाएं होती हैं, तो बार बार यूरिन आएगी, इसलिए इनको सुबह देना ही उचित होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Diuretics are medications that increase urine output to avoid nocturia, frequent urination at night, which can disturb sleep. They are best administered in the morning. तो स्लीप डिस्टर्ब ना हो इसलिए यह प्रेस्क्राइब किया जाता है कि जो भी डायूरेटिक दवाएं हैं मरीज उनको सुबह के समय ले। This allows the diuretic effect to occur during the day when the patient is active and awake.